नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झाला एकेडमी पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लिखा है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017। यानी कि यह पुराना पेपर है जिसको हमें सॉल्व करके देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन 2017 में बने थे। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें तो इसमें लिखा है, एक परिवार के सदस्यों को दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नातिन अथवा पोते पोती हैं। मतलब इस जो भी डायग्राम आपको यहाँ पेपर में मिला था, इसमें एक जगह सीता लिखा हुआ है। किस तरफ लिखा है? ये यहाँ पर, ये कि सीता जो है वो ग्रैंड मदर है और अब सीता के नाती नातिन या पोते पोती चाहिए। तो देखिए तीसरी पीढ़ी में आते हैं। जैसे मैं बताऊँ कि सीता क्या है, ऊपर हरीश और सीता ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर लिखा है इसलिए। उनके नीचे जैसे राहुल, ये जो नाम लिखा है सुनीता, इधर प्रियंका जयेश, ये क्या हैं? सीता और हरीश के संतान के रूप में। जैसे राहुल सन है, राहुल की वाइफ है यहाँ पर, फिर ये प्रियंका डॉटर है और प्रियंका के हस्बैंड है। तो मेन चीज़ ये है कि सीता नामक जो लड़की रही होगी या जो ग्रैंड मदर है, उनके राहुल नामक एक पुत्र हुआ तथा प्रियंका नामक एक पुत्री हुई। ये दोनों बेटे बेटी हैं। किसके बेटे बेटी? तो अपने सीता के। ठीक है भाई, बेटे बेटी के फिर औलाद, यानी कि उनके जो जैसे राहुल के हैं कपिल, कुणाल, प्रिया, ये तो पोते हो गए, पोते और पोतियाँ। और प्रियंका के हैं सार्थक, मोना और पारुल, ये हो गए नाती नातिन। तो हमको बस यही ध्यान लगाना है कि भाई इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा वो हम सही करेंगे। अब हम ऑप्शनों को भी देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। देखिए ऑप्शन काटने भी पड़ेंगे। पारुल और कपिल, तो पारुल कहाँ लिखा है? इस तरफ लिखा है, प्रियंका के नीचे। तो पारुल और कपिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है उसमें लिखा है प्रियंका और सार्थक। तो प्रियंका तो बेटी है तो प्रियंका और सार्थक की बात कर रहे हैं, तो प्रियंका सार्थक, सार्थक ज़रूर पोती है, सॉरी पोती क्या, नाती नातिन है, लेकिन ये सार्थक आने से ऑप्शन कट गया। कुणाल सरिता का ऑप्शन क्यों कट गया? क्योंकि ये सुनीता जिसको अपन गलती से पढ़ रहे थे वो सरिता लिखा हुआ है, वो तो राहुल की वाइफ है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। मोना राहुल क्यों कट गया ऑप्शन? क्योंकि देखिएगा मोना राहुल में राहुल तो पुत्र है उसका। तो इस प्रकार तीन ऑप्शन कट गए। तो पारुल और कपिल बिल्कुल एग्जैक्ट है, क्योंकि पारुल जो है वो इस डायग्राम में दिख रहा है नाती है, नाती नातिन, और जो कपिल है वो इस डायग्राम में दिख रहा है पोते पोती। तो ये पारुल और दोनों हमको दिखाई दिए। इस प्रकार हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सेकंड, देखिए इसका करेक्ट आंसर भी आप देख सकते हैं, पारुल और कपिल ही सही था। अब ये सेकंड जो क्वेश्चन है ये जीके का क्वेश्चन आ गया कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये हम सबको याद है 10 दिसंबर को। इसका करेक्ट आंसर भी देख लेंगे हम, 10 दिसंबर। प्रश्न संख्या 3 फिर जीके का है कि विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो भाई विदिशा जो है वो बेतवा नदी के तट पर है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, बेतवा। अब इसका करेक्ट आंसर भी हम देख लेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? ये राजा सूरज सेन ने स्थापना की थी। सूरज सेन इसका राइट आंसर है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा रीजनिंग का प्रश्न आ गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि यहाँ हिंदी के यहाँ से पढ़ें, यदि डिमांड को DNA, MED और सप्लाई को ये लिखते हैं, कोडिट करते हैं, तो क्वांटिटी को क्या लिखेंगे? तो हमको यहाँ सिंपली क्या करना है कि डिमांड को जो लिखा जाता है उसे यहाँ पर हम छोटे छोटे अक्षरों में लिख लेते हैं, डिमांड। डिमांड को क्या लिखा जाता है? डिमांड को लिखते हैं, ये तो मेन शब्द है डिमांड, और जो कोडिट कर रहे हैं उस डिमांड को कर रहे हैं DNAMED। तो अब यहाँ से आप देखें DEMAN, यहाँ डी लिखना रह गया, डिमांड। हाँ अब ठीक है, डिमांड को DNAMED। इस एक अक्षर, इस एक शब्द से भी हम लोग समझ सकते हैं कि लॉजिक क्या है। हालांकि एक और दिया है कि सप्लाई को ये लिखा जाएगा, तो क्वांटिटी को हम इस एक से भी देखें तो देखिएगा ये जो फर्स्ट नंबर का डी है ये इधर लास्ट में चला गया, उसके पास वाला ई आ गया, एम आ गया, मतलब तीनों जो हैं ये स्टार्टिंग वाले ही हैं, इस तरफ चल रहे थे DEM, तो ये DEM लास्ट से चला DEM।
फिर AND जो था वो AND ऐसे चला, मतलब नीचे की दोनों जो शब्द हैं, टुकड़े हैं, 3-3 अक्षर, वो इस तरफ एरो लेके आ रहे हैं, इस तरफ यूँ। तो हम लोग अभी समझ गए हैं कि इसमें क्वांटिटी को क्या लिखना चाहिए। तो क्वांटिटी को कोडिंग करने के लिए स्टार्टिंग के 3 अक्षर लास्ट में गए थे और लास्ट के 3 अक्षर शुरू में आए थे। तो क्वांटिटी के अक्षर आप गिन लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अक्षर है। तो 4-4 के जोड़े आते जाएंगे, मतलब 4 अक्षर TI को हम आगे लिख देंगे। तो अच्छा, एक बात और है, TI को जब आगे लिखेंगे तो इसमें देखना है आपको कि जो आगे कैसे लिखा था, DNA, पीछे से चल रहे थे DNA, हम भी ऐसे ही चलेंगे, YTIT, ये तो आएगा शुरू में, YTIT, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, जैसे इसमें जो बाद वाले अक्षर थे वो तो आ चुके आगे, अब शुरू वालों को पीछे भेजना है। तो हमें भी शुरू के 4 अक्षर भेजने हैं, और भेजेंगे कैसे, पीछे भेजेंगे तो हम लिखेंगे, जैसे MED लिखा था इन्होंने तो बीच से शुरू किया था, हम भी बीच में से शुरू करेंगे कि QUAN है तो N से शुरू करेंगे, NAU और Q। तो इस प्रकार से हम लोग पहुंच गए हैं सही ऑप्शन क्या होना चाहिए उस पर, YTIT, NAQU, सॉरी, ये पहला ही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो ये केवल एक लॉजिक था, लॉजिकल प्रश्न था। इसका आंसर भी हम देखेंगे कि हाँ, YTIT NAUQ बिल्कुल यही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है। ये तरुण विजय ने लिखी थी किताब, ये जीके का क्वेश्चन है आपके जीए का, तो तरुण विजय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। स्टैटिक जीके में ये भी हम जानते हैं बेंगलुरु में, यहाँ देखिएगा ये हिंदी में थोड़ा सा गलत छप गया है, गम्बेलुरु छप गया है, तो ये क्या है, बेंगलुरु, इंग्लिश वाला मान्य करते हैं इसलिए बेंगलुरु इसका आंसर है। हम करेक्ट आंसर पे आ जाते हैं, देखिए बिल्कुल वही गलती से छप गया है, पर बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के कुल केंद्र शासित प्रदेश। अब ये देखिए उस वक्त के हिसाब से 7 इसका आंसर है, करेक्ट आंसर भी आपको दिख रहा होगा। अब ये अगर बदल जाते हैं तो बात की बात है, कम ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, कम तो क्या होंगे। तो इस प्रकार से उस वक्त के हिसाब से 7 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी भाई, 1949, 1947, 1927 या फिर एक और ऑप्शन 1935। हम सभी जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, तो हम लोग इसका ऑप्शन लगाएंगे लास्ट वाला, और फिर इसका करेक्ट आंसर हम चेक करेंगे, बिल्कुल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। अब ये भी देखिए चेंज होते रहते हैं, पर उस वक्त के हिसाब से यदि हम देखें तो सही आंसर है संजीव सान्याल, ऑप्शन बी जो है वो संजीव सान्याल राइट आंसर है। हम इसका करेक्ट आंसर चेक करेंगे, बिल्कुल संजीव सान्याल। संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकेडमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है। ये भी देखिए जे का प्रश्न आ गया, रामजी ठाकुर, मिथिला प्रसाद द्विवेदी, प्रभुनाथ द्विवेदी। अब इसमें हमें उसी समय के हिसाब से चलना चाहिए, तो राइट आंसर होगा आपके प्रभुनाथ द्विवेदी। अब इसका हम राइट आंसर भी चेक कर लेते हैं कि भाई राइट आंसर है क्या। तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल, ये जब नीचे आएंगे तो प्रभुनाथ द्विवेदी। इस प्रकार से हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बुंदेला राजपूतों ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल हम लोग बुंदेला राजपूत, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा है, विंध्याचल श्रेणी की ऊंची चोटी कौन सी है। ये बेल चोटी, निकाई श्रेणी, कैस्केड श्रेणी या गुडविल चोटी। ये गुडविल चोटी इसका सही आंसर है। करेक्ट आंसर पे भी आपको दिख रहा होगा कि यही ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सेना के प्रमुख। ये देखिए भारतीय सेना के प्रमुख बदल जाएं वो अलग बात है, बाकी उस समय के हिसाब से जनरल बिपिन रावत। तो ये करेक्ट आंसर भी आप देख लेंगे कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, एक विषम ज्ञात कीजिए। अब ये क्या है, हम लॉजिक लगाना है कि विषम का मतलब जो मैच नहीं हो रहा हो। हाथी चिंगाड़ना, हाँ हाथी तो चिंगाड़ता है। घोड़े हिलना, ठीक है। ऊँट दहाड़ना, ये गलत है। ऊँट कभी भी दहाड़ता नहीं है, ऊँट तो बलबलाता है। तो ऊँट एवं दहाड़ना ये विषम है। कुत्ते भौंकना तो सही है। अब हम राइट आंसर देख लेंगे, बिल्कुल ऊँट एवं दहाड़ना ये विषम था। अब फिर से एक क्वेश्चन आया है रीजनिंग का।
अभी हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करके जो पूछा है भाई आखिरी लाइन में पूछा है कि इस कोड भाषा में बॉय किस शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये अपना क्वेश्चन है पूछा गया। तो ये बॉय तक पहुंचने के लिए हमें ऊपर से पढ़ के इसको जमाना पड़ेगा। एक खास कोड में बे डांस कैट का अर्थ ये होता है, देखो मैं यहाँ पर आपको छोटे छोटे अक्षरों में लिख दूँ बे, पूरी स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बे डास कैट, ठीक है, समझने के लिए है अपने लिए के है। इसको क्या कहते हैं, वाइस एंड क्लेवर। तो इस चीज़ को जो भी कहते हैं वो हम लोग सामने लिख देंगे, वाइस एंड क्लेवर, ठीक है, अपने समझने के लिए बहुत है। उसके बाद फिर आगे लिखा है कॉमा लगा के डांस सोम जोना, तो हम अपने समझने के लिए डांस सोम जोना, जोना इसको क्या कहते हैं, डांस सोम जोना को कहते हैं क्लेवर यंग बॉय। तो एरो लगा के हम लिख देते हैं क्लेवर यंग बॉय, बहुत अपन समझ जाएंगे। फिर लिखा है जुप जोना उन, ये जुप, ये जोना और ये उन इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यंग मीन्स फ्रेश, यंग मीन्स फ्रेश, ठीक है, अपन समझ लेंगे। इस कोड में अपनों को बॉय का मतलब बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, भाई बॉय के लिए क्या शब्द है, स्टार्टिंग में ही लिखा था अपनों ने, जब ये स्पेलिंग आधी आधी लिखी, ये बे है, बे डैश, इसमें बॉय कहाँ पर मिलेगा, तो बीच वाली लाइन में देखिएगा क्लेवर यंग बॉय, ये यहाँ पर है बॉय। अब ये ऐसे डायरेक्ट तो अपन देख नहीं सकते, हमको इनको ऐसे कैंसिल करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट लाइन में था बे डांस और कैट, बे डांस कैट को ये कह रहे थे वाइस एंड क्लेवर, तो हमें बे डांस कैट की तरफ कोई और अगर इसमें आया हो तो वो कॉमन देखना है। कॉमन देखेंगे तो ये डांस यहाँ पर आया था, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी थी मैंने दूसरे नंबर बे डांस, तो ये डांस से डांस रिलेट हो रहा है, तो ऐसे इन दोनों लाइनों में भी कोई रिलेट हो रहा होगा। वाइस एंड क्लेवर, तो एक क्लेवर देखिए सी ही लिखा था मैंने, तो क्लेवर से क्लेवर रिलेट हो गया, मतलब डांस का तो ये हो गया। अच्छा और आगे बढ़ें, और आगे आप देखेंगे कि जैसे एक अक्षर कट गया तो सोजो, सोजो में नीचे लाइन में जे फिर लिखा है, तो ये जोना जोना है, ये जोना जोना बिल्कुल रिलेट हो गया। तो इन दोनों नीचे की लाइनों में क्या रिलेट हो रहा है, तो देखिए वाई वाई मतलब ये यंग यंग था, तो यंग से यंग जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर मतलब रिलेट हो जाएगा। अब आप देखें दो अक्षर कट गए बीच के लाइन में, ये बॉय पे गोला बनाया था, यही चाहिए था मुझे, तो ये किसके लिए बच गया, सो के लिए। सो मतलब ये सोम लिखा था, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी अपनों ने, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अब हम इसका आंसर चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल अपना बिल्कुल गलती नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, सोम इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको रिलेट करना है कि कॉमन जहाँ मिल जाए रिलेट करके उनको काटते जाना है। अब अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 17वां प्रश्न है, यदि बोर्ड को ERDUG से कोडित किया जाए तो इसको कैसे करेंगे। तो ये भी समझने के लिए हमको पहले लिखना पड़ेगा कि भाई क्या इसमें लॉजिक लग रहा है। BOARD इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये लोग ERDUG, ठीक है। ये क्यों बोलते हैं ये हम लोग इसमें रिलेट करेंगे। बी से ई आ रहा है दूसरे नंबर से पाँचवा, तो 3 जुड़ रहा है। ये ओ का नंबर आपको ज्ञात होगा 15 नंबर होता है, फिर ये 18 नंबर पे आर होता है, ये भी 3 बढ़ रहा है। ये पहले नंबर का है, चौथा हो गया, ये भी 3, मतलब ये 3 बढ़ रहा है, ये चौथे का 7वां 3, सब 3 बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि F के DLU को कैसे कोडित किया जाए। तो हम सोचें कि F 6 नंबर है तो 6 3 9 नंबर पे कौन आता है, I, मतलब आई आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसमें आई आ रहा है, तो फटाक से अपन लगा देंगे। अगर पूरा भी चेक करना हो तो के 11 नंबर होता है, 11 3 14 एन आएगा, बिल्कुल इस ऑप्शन में एन है। फिर डी 4 से 4 8, 4 से 3 7, तो जी आना चाहिए, जी भी है इसमें। फिर एल 12 3 15 ओ आ रहा है, बिल्कुल सही। और फिर यू 21 और 3 24 मतलब एक्स आ रहा है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन पूरा भी अपन चेक कर सकते हैं। बाकी अगर जल्दी करना हो तो एक स्पेलिंग से फटाक से अपनों को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन देखिए, करेक्ट आंसर भी आपने देख लिया होगा, यही आंसर था INGOX। चलिए 18वां प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए। ये भी एक जीए का प्रश्न उस समय का, ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कि
स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के 60 गांव शामिल किए गए थे। ये देखिए करेक्ट आंसर, आपने पहले ये देख लिया होगा, करेक्ट आंसर 60 ही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा है भारत की परमाणु सूक्ष्म मिसाइल अग्नि 5 का 2016 खालिस्तान से परीक्षण किया गया। ये 2016 में भाई कहाँ से परीक्षण हुआ था? ये हुआ था अब्दुल कलाम द्वीप से। अब्दुल कलाम द्वीप से सक्षम मिसाइल अग्नि 5 इसका क्या हुआ था, लॉन्च की गई थी इसको। इसका राइट आंसर भी हम देख लेंगे, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, अब्दुल कलाम द्वीप। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा है कि जिसमें 4 छात्राओं रीना बीना मीना और नीना के एक समूह पर विचार करें। ठीक है, जो पंक्ति में खड़ी है। ठीक है, रीना और बीना बाईं ओर से क्रमशः 6 और 7 है। बायां ओर किसको कहते हैं? देखिए लिखने के अनुसार अगर अपन देखें तो अपनी पेन जहाँ से स्टार्ट होती है लिखना, वो बायां छोर होता है। बायां से चलते चलते जो लिखकर ख़त्म कर देते हैं हम लोग, ये छोर होता है दायां, इसको कहते हैं हम लोग दायां छोर। ये लिखने के अनुसार है। आपका बायां मतलब जो लेफ़्ट हैंड है और दायां मतलब जो राइट हैंड है, लेफ़्ट राइट, ऐसा ही होता है। अब इसमें हमें क्या विचार करना है कि मीना और नीना, अच्छा इससे ऊपर पहले ये पढ़ लिया था मैंने, रीना और बीना बाईं ओर से, बाईं ओर इधर से कितने नंबर? 6 और 7 नंबर। तो इधर से एरो बना के हम लोग बता देंगे 6 और 7 नंबर। इनके नाम क्या है? रीना और बीना, आर और बी लिख देता हूँ, रीना और बीना। ठीक है, अच्छा नीचे की लाइन में हम पढ़ रहे थे कि मीना और नीना दाईं ओर से, दाईं ओर से कराना है तो एरो इस प्रकार से बना देंगे, दाईं ओर से। कौन है? मीना और नीना है चौथे और 5वें स्थान पर। तो चौथा और 5वां मतलब इधर से गिनेंगे तो पहले चौथा स्थान आ जाएगा, फिर 5वां आ जाएगा। इनके नाम क्या क्या हैं? इनके नाम हैं मीना मतलब एम, पहले मीना बोल दिया था तो चौथे नंबर पर मीना आएगी, फिर आएगी नीना, तो यहाँ पर रहेगा एन। ठीक है, मीना नीना। अब आगे की लाइन मेन है कि जब बीना और मीना, बीना कहाँ लिखा है? ये बीना, और मीना, मीना कहाँ लिखा है? ये मीना, अपने स्थान बदल लेती है तो बीना बाएं से 15वीं हो जाएगी। ये बीना यहाँ चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी? यहाँ से उठ के इसकी जगह यहाँ आ जाएगी, तो ये नंबर 15 हो जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ें तो बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति क्या होगी? बाईं ओर से ही आपको बताना है, किसकी स्थिति बतानी है? नीना की। तो नीना तो यहीं बैठी है, तो कहीं नहीं गई। जब ये 15वीं है तो इससे जस्ट ये इधर रहेगी, ये इधर गिनते गिनते 15 आ रहे तो ये 14 ही आएगा ना, सीधा सा गणित है। तो कौन सी स्थिति हो जाएगी? 14, यानी कि ऑप्शन बी। हमें केवल एक ही लड़की को बदलना था और जैसे ही बदल के 15 आया तो उससे कम कर दिया, 14 अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि बाईं तरफ से गिनने का मतलब ही ये होता है कि इधर से गिनते गिनते जाना। जब ये 15 है तो यहाँ तक तो 14 ही होगा। अभी हम करेक्ट आंसर भी चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल सही है अपना कि 14 इसका करेक्ट आंसर था। अब ये 20 प्रश्न के बाद के जो प्रश्न हैं उन्हें अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अभी आप इन 20 प्रश्नों को एक बार विचार कर लीजिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न 2017 में बने थे और ये इनके उत्तर थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी उपयोगी लगने पर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक मुस्कुराते रहिए।